हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2025 पे। जी हाँ, मेगा ऑक्शन की समाप्ति हो चुकी है। शनिवार रविवार 2 दिन मेगा ऑक्शन हुआ सऊदी अरेबिया में और भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच को जीत भी लिया है, जो कि हमें पता था कि टीम इंडिया पर टेस्ट मैच को अब जीतने वाली है। यानी कि पर्थ टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने जीत लिया है और अब दूसरा टेस्ट मैच जो होगा उसके लिए बहुत दिन बचे हुए हैं। यानी कि लगभग 10 दिन के बाद दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा एडिलेड में और वो टेस्ट मैच होगा डे नाइट टेस्ट मैच, यानी कि पिंक बॉल में वो टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो आज हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टॉप 10 बायर्स कौन से थे, यानी कि सबसे महंगे खिलाड़ी, यानी कि टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे टाटा आईपीएल 2025 में। आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले 10वें स्थान से हम शुरुआत करेंगे, यानी कि टॉप 10 की सूची में हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो 10वें स्थान पर थे जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में 10वें स्थान की सूची पर हैं, वो हैं जॉश हेजलवुड। जी हाँ, जॉश हेजलवुड अब आरसीबी के लिए खेलेंगे क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जॉश को 12 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है और बहुत ही बढ़िया पिक यहाँ पे आरसीबी ने किया है। यानी कि जॉश हेजलवुड क्या कर सकते हैं, वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी उनके पास एक गति है, अच्छे लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, उसके साथ साथ स्विंग भी कराते हैं और थोड़ा बहुत वो आपको डेथ ओवर्स में भी वो आपका काम आसान करके दे सकते हैं। यानी कि आसानी से वो काम करके दे सकते हैं, बट उतना नहीं। बट उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत ये है कि वो पावर प्ले में विकेट झटकते हैं। तो जॉश हेजलवुड यहाँ पे बहुत ही अच्छा पिक किया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। तो जॉश हेजलवुड अब खेलेंगे आरसीबी के लिए। नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट जो पहले आरआर के लिए खेलते थे, उसके पहले अगर आपने देखा होगा तो वो एमआई के लिए खेलते थे, तो फिर से अब वो मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलेंगे। जी हाँ, एमआई ने ट्रेंट बोल्ट को खरीदा 12 करोड़ 50 लाख रुपए में। जी हाँ, उसी कीमत में जिस कीमत पे आरसीबी ने जॉस को खरीदा, तो यहाँ पे एमआई ने ट्रेंट बोल्ट को खरीदा। बहुत ही बढ़िया पिक, यानी कि जसप्रीत बुमराह के साथ दीपक चहर भी वहां पे होंगे और ट्रेंट बोल्ट भी आपको वहां पे दिखाई देंगे। तो पावर प्ले में अब विकल्प दो हैं मुंबई इंडियंस के पास कि जस्ट एक छोर से चाहे एमआई तो ट्रेंट बोल्ट को लगाएगी, दूसरी छोर से दूसरे एंड से दीपक चहर को लगाएगी। और अगर पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही काम आसान कर दिया एमआई का, तो फिर मुंबई इंडियंस सोच भी सकती है कि क्यों ना अब हम इस्तेमाल करें जसप्रीत बुमराह का, जैसा सीएसके ड्वेन ब्रावो का इस्तेमाल करती थी, मतीशा पाथिराना का इस्तेमाल करती है सीएसके, वैसा काम जसप्रीत बुमराह के लिए भी मुंबई इंडियंस कर सकती है। बट बहुत ही बढ़िया पिक यहाँ पे मुंबई ने किया है, क्योंकि देखिए वानखेड़े में जो मुंबई इंडियंस अपने मैचेस खेलेगी, 7 मैचेस जो खेलेगी, वहां पे उनको स्विंग मिलेगा और ट्रेंट बोल्ट स्विंग के लिए ही जाने जाते हैं। वो पावर प्ले में विकेट झटकते हैं, उसी के लिए वो मशहूर हैं। और टी20 लीग मैचेस जहां भी खेलते हैं वो पावर प्ले में वो विपक्षी टीम पे हावी हो जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक पिक किया है, बहुत ही बेहतरीन पिक यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने किया है, क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जब एक साथ खेलते हैं तो आईपीएल 2020 में क्या हुआ था ये आपको जरूर पता होगा। अब आएंगे हम नंबर 8 पे। नंबर 8 पे हम आएंगे, यानी कि नंबर 8 पे आपको दिखेंगे जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर को खरीदा है राजस्थान रॉयल ने, उनको खरीदा है यहाँ पे 12 करोड़ 50 लाख रुपए में। जी हाँ, 12 करोड़ 50 लाख रुपए में जोफ्रा को यहाँ पे आरआर ने खरीदा है। बिडिंग हो रही थी, मुंबई भी पीछे जा रही थी जोफ्रा के पीछे, लेकिन अंत में मुंबई ने मन नहीं बनाया और आरआर ने वहां पे बाजी मारी। अब आरआर ने जोफ्रा आर्चर को खरीद लिया है। अब यहाँ पे संदीप शर्मा के साथ आपको वहां पे जोफ्रा आर्चर दिखेंगे। तो जोफ्रा आर्चर पे भी वही जिम्मेदारी होगी, जो काम जसप्रीत बुमराह पिछले कुछ वर्षों से मुंबई के लिए कर रहे हैं, अब वही काम जोफ्रा को करना होगा आरआर के लिए। यानी कि अब पावर प्ले में भी जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करेंगे, आपको वो डेथ ओवर में भी दिखाई देंगे। तो पूरी तरीके से यहाँ पे संजू सैमसन जोफ्रा आर्चर का फायदा उठाएंगे, यानी कि उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे राजस्थान ने ये पिक किया है, क्योंकि आरआर के लिए पहले भी जोफ्रा खेल चुके हैं और जोफ्रा आर्चर के पास वो गति है और उस गति से वो विपक्षी बल्लेबाज को बहुत ही परेशान करने वाले हैं, उनको क्षति भी पहुंचा सकते हैं, इंजर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जोफ्रा आर्चर इसी के लिए जाने जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक निर्णय लिया आरआर ने और वो जोफ्रा आर्चर के पीछे गए, क्योंकि अब ट्रेंट बोल्ट नहीं है तो उनको भी वैसा गेंदबाज चाहिए था कि जो ट्रेंट बोल्ट जैसा काम करके दे। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक मैं कहूँ एक कहावत की एक तीर से 2 निशान यहाँ पे कर दिया है आरआर ने, यानी कि एक पावर प्ले में विकेट झटक के भी जोफ्रा आर्चर आपको वो दे सकते हैं और डेथ ओवर्स में वो आपके लिए रन भी बचाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दाव खेला है राजस्थान रॉयल ने।
अब हम आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पे अब आपको दिखाई देंगे केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल को खरीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने 14 करोड़ में। जी हाँ, डीसी ने यहाँ पे केएल राहुल को खरीदा है। तो अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली कैपिटल्स केएल राहुल को कप्तान बनाएगी या फिर अक्षर पटेल कप्तानी करेंगे। बट ये सुनिश्चित तय है कि अब थोड़ा केएल राहुल को ना वो फ्रीडम देगी दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि अगर वो एज ए लीडर यानी कि बतौर कप्तान भी इस टीम को, अगर वो उस टीम की कमान संभालेंगे तो भी वहां पे वेणुगोपाल राव, हेमंत बदानी, सौरव गांगुली वो उनको एक फ्रीडम देंगे कि आप खुल के खेलिए, आप वैसे खेलिए जैसे आप पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे। अब आपको अपने कंधे पे उतना बर्डन नहीं रखना है, यानी कि प्रेशर के साथ आपको नहीं खेलना है, आपको खुल के खेलना है। क्योंकि केएल राहुल भी चाहेंगे कि वो भी भारतीय टीम की टी20आई की प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाए, और वो जगह तभी बनेगी जब उनका आईपीएल 2025 बेहतरीन जाएगा। तो अब मैं देखूंगा कि केएल राहुल शायद आपको जैक फ्रेजर के साथ ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में यह टीम हैरी ब्रूक को रखेगी, वहां पे यह टीम रखेगी क्रिस्टन स्टब्स को, लेकिन हर टीम के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। बट केएल राहुल के ऊपर बात कर रहा हूं, 14 करोड़ में यहाँ पे खरीदा है, ये भी मेरे हिसाब से एक अच्छी पिक है। एज विकेट कीपर के रूप में भी वो टीम उनका इस्तेमाल कर सकती है, एज ए कप्तान के रूप में भी उनको एक लीडरशिप दे सकती है, ओपन भी कर सकते हैं, नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी कहीं खेल सकते हैं। बट केएल राहुल से अगर कोई पूछेगा तो केएल राहुल जरूर कहेंगे कि मैं ओपन करना चाहता हूं। और केएल राहुल कितने खतरनाक होते हैं ये हमने देखा है जब वो पंजाब के लिए खेलते थे। तो वेणुगोपाल राव, हेमंत बदानी और डीसी की टीम मैनेजमेंट यही चाहेगी कि केएल आप फिर से उसी लय में आइए जिस लय में आप पंजाब के लिए थे, यानी कि जब आप पंजाब के लिए खेलते थे आपको उसी फॉर्म में यानी कि उसी इंटेंट के साथ खेलना है। और अगर वो इंटेंट एक बार केएल राहुल ने प्राप्त कर लिया तो फिर विपक्षी गेंदबाज बहुत ही चिंतित आपको दिखाई देंगे। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे गुजरात टाइटंस ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक दाव खेला, यानी कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया यहाँ पे मूव ये खेला कि शुभमन गिल के साथ अब रिद्धिमान साहब पहले खेलते थे एज ए विकेट कीपर, उन्होंने बहुत बढ़िया एक दाव यहाँ पे खेल दिया कि एक ओपनर भी पिक कर लिया, एक विकेट कीपर भी उन्होंने यहाँ पे ले ही लिया है। जॉस बटलर चाहे तो एज ए विकेट कीपर खेलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, और भी ऑप्शन है जीटी के पास, बट बहुत बढ़िया यहाँ पे पिक किया है क्योंकि नंबर 6 पे जॉस बटलर यहाँ पे आपको दिखेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की सूची में। टाटा आईपीएल 2025 के 15 करोड़ 75 लाख रुपए में यहाँ पे जॉस बटलर को यहाँ पे खरीदा है गुजरात टाइटंस ने। बहुत ही बढ़िया मूव, यानी कि शुभमन गिल, जॉस बटलर नंबर 3 पे, साई सुदर्शन आपको दिखाई देंगे। टॉप ऑर्डर बहुत ही सॉलिड दिखाई दे रहा है। और जॉस बटलर ने पिछले कुछ आईपीएल के एडिशन में क्या किया है टीम आरआर के लिए ये आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई जीटी ने, और उनको पता था कि उनको एक ओपनर की तलाश है, तो वो जॉस बटलर के पीछे भागे और उनको मिल गए जॉस बटलर। तो जॉस दी बॉस अब खेलेंगे गुजरात टाइटंस के लिए अहमदाबाद की ग्राउंड पे, और वैसे पिचेस उनको रास आएंगी, उनको मजा भी आएगा बैटिंग करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे निर्णय लिया है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पिक किया है गुजरात टाइटंस ने, उन्होंने खरीदा है जॉस बटलर को। अब आते हैं नंबर 5 पे, यानी कि टाटा आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल यूजी अब खेलेंगे यहाँ पे पंजाब किंग्स के लिए। मुंबई इंडियंस भी इनके पीछे बहुत भागी थी, आरसीबी ने भी शायद आई थिंक बीडिंग लगाई थी, बट अब पंजाब ने जीता है इस बाजी को। पंजाब किंग्स के लिए युजवेंद्र चहल खेलेंगे। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मुल्लानपुर का जो ये सरफेस होगा जहाँ पे हाई स्कोरिंग के मैचेस होते हैं वहां पे यूजी अपनी टीम के लिए क्या करेंगे। यानी कि हमने देखा है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में युजवेंद्र चहल ने क्या नहीं किया है, विकेटें भी झटकी हैं, बहुत महंगे वहां पे साबित होते थे, एक्सपेंसिव होते थे बहुत से मैचेस में, बट विकेटें भी झटकते थे। और टी20 क्रिकेट में अगर आप विकेटें ले रहे हो तो आप अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो, और यूजी मुझे लगता है वही काम करेंगे जो पंजाब के लिए वो करते थे। इसके पहले वो आरआर के लिए खेल रहे थे, पिछले 2 एडिशन उनके बहुत बढ़िया गए हैं, एवरेज वो 17-18 विकेटें पिछले 2-3 एडिशन में वो लेते ही जा रहे हैं। तो मेरी यही उम्मीद है कि इस एडिशन में भी युजवेंद्र चहल यूजी 20 से ज्यादा विकेटें पंजाब के लिए जरूर लेंगे। आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो दोस्तों। तो बहुत ही यहाँ पे बढ़िया पिक किया है पंजाब किंग्स ने, क्योंकि पंजाब ने जाने दिया। आप देखोगे यहाँ पे राहुल चहर को, तो राहुल चहर से भी एक बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। युजवेंद्र चहल अब खेलेंगे पंजाब के लिए, तो राहुल गए यूजी आए, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक प्लेयर मिल गए हैं,
एक इंडियन लेग स्पिनर मिल गया, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ऑक्शन में गई पंजाब की टीम। उनके पीछे बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, बट वर्थ इट है, यानी कि युजवेंद्र चहल हैं तो इतने पैसे तो बनते हैं। तो अब हम आते हैं अगले अगले नंबर पे, यानी कि नंबर 4 पे। अब नंबर 4 पे भी ना पंजाब किंग्स ने ही उनको खरीदा है। जी हाँ, एक्चुअली में 15 करोड़ 50 की 15 करोड़ 75 लाख में यह जा रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद में, लेकिन पंजाब ने क्या किया, आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने आई थिंक फाइनल बिड बोली थी 18 करोड़, और यहाँ पे पंजाब की टीम ने कहा कि हम 18 करोड़ पेड करेंगे और हम हमारे इस लेफ्ट आर्म पेसर को, वर्ल्ड कप विनर प्लेयर को अपनी टीम में लाएंगे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ आईपीएल 2025 के टॉप 10 एक्सपेंसिव की सूची में नंबर 4 पर आपको दिखाई देंगे अर्शदीप सिंह। जी हाँ, अर्शदीप सिंह फिर से आपको पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे टाटा आईपीएल 2025 में। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे पंजाब ने आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया, अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में लाया। अब अर्शदीप सिंह होंगे वहां पे आपको और भी पंजाब के पेसर्स दिखाई देंगे, जैसे कि आई थिंक स्पेंसर जॉनसन आई थिंक पंजाब में है, और भी मुझे एक नाम याद आ रहा है, अच्छी खासी पेसर टैग है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे अर्शदीप सिंह को लिया है। ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मूव खेला है पंजाब किंग्स ने, तो अच्छा यहाँ पे पिक किया है पंजाब ने, क्योंकि अगर अर्शदीप सिंह किसी दूसरी टीम में जाते तो फिर वो टीम का भी बहुत ही बढ़िया फायदा होता। शायद एसआरएच में ही जाने वाले थे, लेकिन आरटीएम कार्ड की वजह से पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में वापस लाया अर्शदीप सिंह को। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पिक किया है, क्योंकि कगिसो रबाडा अब पंजाब के पास नहीं है, तो एक विकेट टेकर गेंदबाज को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए था। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे निर्णय लिया और आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया, 18 करोड़ दिया और यहाँ पे यूजी नहीं समझ आऊंगा, अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में वापस लाया। तो अब आते हैं नंबर 3 पे। अब नंबर 3 पे आप जिस खिलाड़ी का नाम सुनोगे आप थोड़े सरप्राइज भी हो जाओगे कि क्या 23 करोड़ रुपए, जो अगर मैं आपको राशि बताऊं 23 करोड़ 75 लाख रुपए में क्या कोलकाता नाइट राइडर्स उनको खरीदने के बजाय क्या उनको रिटेन कर सकती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेंकटेश अय्यर की। अब वेंकटेश अय्यर अब आपको शायद कोलकाता के अगले नए कप्तान भी दिखाई दे सकते हैं। कल जब मेगा ऑक्शन का दूसरा दिन था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वहां पे किसी एक लीडर के पीछे कोलकाता भागे, बट वो नहीं हुआ। फिर एक ऑप्शन था कि नीतीश राणा को आप इसे कप्तान बना दे, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे तब वहां पे नीतीश राणा ही कोलकाता के एक सीजन में उन्होंने कैप्टनशिप की थी। नीतीश राणा तो आरआर में चले गए। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वेंकी ही कोलकाता के अगले नए कप्तान होंगे। बट अगर वेंकटेश अय्यर के पीछे इतना ही जाने का मन पहले से ही बना लिया था तो उनको रिटेन क्यों नहीं किया। रमनदीप सिंह की जगह पे भी उनको रिटेन कर सकते थे और फिर मेगा ऑक्शन में आई थिंक रमनदीप के पीछे जाते तो भी 10-12 करोड़ या फिर ज्यादा से ज्यादा आप कर लीजिए 14 करोड़ तक तो रमनदीप सिंह मिल ही जाता है। यानी कि 10-12 करोड़, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि और भी महंगे साबित हो सकते थे रमनदीप सिंह, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वो ऑलराउंडर हैं, एक बेहतरीन फिनिशर वो बनते जा रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो अपनी एक अलग छाप छोड़ रहे हैं, अलग अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। डेब्यू भी कर लिया उन्होंने, बट कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में चूक हो गई, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको भी वही लग रहा होगा, क्योंकि देखिए नो डाउट वेंकटेश अय्यर बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, बट 23 करोड़ 75 लाख रुपए वेंकटेश अय्यर पे उतना निवेश करना, उसके बजाय शायद इसी कीमत में वो चाहते तो श्रेयस को भी रिटेन कर सकते थे। बट यहाँ पे खैर कोलकाता ने एक अलग ही स्ट्रेटेजी बनाई है। तो नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 पे हैं जिनका मैंने अभी कुछ ही सेकंड पहले नाम लिया, यानी कि श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर हैं आईपीएल 2025 के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। जब तक ऋषभ पंत का नाम नहीं आया था उसके पहले श्रेयस अय्यर के ही नाम ये रिकॉर्ड बन गया था कि 26 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को खरीद लिया था। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत का नाम आता है, वो रिकॉर्ड टूट जाता है। लेकिन अब श्रेयस अय्यर पंजाब में जा चुके हैं और पंजाब किंग्स की टीम यही उम्मीद करेगी कि आईपीएल विनिंग कैप्टन 2024 के श्रेयस अय्यर फिर से एक और बार एक और टीम की कमान संभाले तो उनको भी चैंपियन बनाए। यानी कि अब पंजाब को चैंपियन बनाने की बारी होगी श्रेयस अय्यर की। तो अब श्रेयस अय्यर पंजाब के, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही कप्तानी करेंगे, और मुझे ऐसा लग ही रहा है, क्या मुझे ऐसा फील ही हो रहा है, और कप्तानी भी वही करने वाले हैं। क्योंकि देखिए इतने पैसे क्यों खर्च किए हैं। टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, श्रेयस अय्यर को T20I फॉर्मेट में
बहुत मेहनत करनी है, बट उनके पास वो स्किल्स है लीडरशिप की। उन्होंने कोलकाता के लिए कप्तानी की, वहां पे उनको चैंपियन बनाया, उनका उसमें योगदान बहुत ही ज्यादा था। डिसीजंस लेना, कब किसको ओवर देना है, कब स्पिनर्स को लगाना है, कब किस छोर पे पेसर्स के ओवर बचा के रखने हैं, दैट ओवर्स में फील्ड कैसी सेट करनी है, ये सब कप्तान निर्णय लेता है। तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर की कप्तानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वो कैप्टनशिप मटेरियल है। यह मैं बहुत ही वर्षों से मैं अपने दोस्तों के साथ भी ये डिस्कशन करता हूँ। मैंने खुद उनकी कैप्टनशिप रणजी ट्रॉफी में देखी है मुंबई के लिए, तो वो पूरी तरीके से एक कप्तान है। और एसएमटी के लिए भी, एसएमटी अभी जो मुंबई खेलेगी वो स्टार्ट भी हो चुका है, वो मुंबई के कप्तान है वहां पे। तो कैप्टनशिप मटेरियल है श्रेयस अय्यर, और इसीलिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब किंग्स उनके पीछे गई। पंजाब किंग्स को पता था कि उनको भी कप्तान की तलाश है। इंडियन कैप्टन अगर मिल जाएगा, और खास करके एक ऐसा इंडियन प्लेयर जो वनडे में नंबर 4 पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा हो, T20 फॉर्मेट में अभी भी उनको बहुत कुछ साबित करना है अय्यर को, टू बी ऑनेस्टली दोस्तों। बट यहाँ पे पंजाब ने इतने पैसे खर्च इसीलिए किए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि श्रेयस ही उनके अगले नए कप्तान बने। तो अच्छा निर्णय है ये। अब हम आते हैं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, बता ही दिया ना। जी हाँ, आपको पता ही होगा क्योंकि 27 करोड़ में एलएसजी ने यहाँ पे खरीदा है ऋषभ पंत को। अब एलएसजी भी यही आप समझ कर चलिए कि क्या निकोलस पुरान होंगे कप्तान या फिर ऋषभ पंत होंगे कप्तान, यह निर्णय करना है एलएसजी को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम एलएसजी भी सोच सकती है ऋषभ पंत के बारे में कि वो भी उनको लीडरशिप दे सकते हैं, या फिर ऋषभ पंत एज अ प्लेयर अगर खेलेंगे तो आपको टॉप 3 में बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, मे बी ओपन करते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अच्छी टीम है एलएसजी की भी, और ऋषभ पंत को भी यहाँ पे लिया है। ऋषभ पंत के लिए भी यह आईपीएल बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर थे वो, तब वहां पे टीम इंडिया विश्व कप जब खेल रही थी तो वहां पे वो विकेट कीपर थे। बट अब यहाँ पे संजू सैमसन ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक वापसी की है, और अब वो ओपन कर रहे हैं, 3 शतक 2024 में लगा चुके हैं। तो अब संजू सैमसन ही भारतीय T20 टीम में वो करंट मौजूदा ओपनर है, एज ए विकेट कीपर बैटर है। तो संजू सैमसन ही विकेट कीपिंग करेंगे, तो ऋषभ पंत की कैसी जगह बनेगी। तो ऋषभ पंत अगर T20 फॉर्मेट में वो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में उनको जगह बनानी है, तो उनको भी आईपीएल 2025 में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना होगा। और ऋषभ पंत को हमने देखा है कि वो कितने एक्सप्लोजिव बैटर हैं, कितने खौफनाक हो जाते हैं जब वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो ऋषभ पंत अब जा चुके हैं 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में। सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास के बन चुके हैं ऋषभ पंत। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एलएसजी के ऑनर संजीव गोयका जी ने, उन्होंने वहां पे यह निर्णय लिया कि हम लखनऊ सुपर जायंट्स में ऋषभ पंत को लाएंगे ही लाएंगे। और आरटीएम जब इस्तेमाल किया, डीसी ने, उन्होंने बिड कही, वहां पे जब इन्होंने बिड कहा 27 करोड़, तो फिर दिल्ली ने ना बोल दिया, और अब खेलेंगे यहाँ पे ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। तो महंगे खिलाड़ी, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, मैंने आपको टॉप 10 बाइस बता दिए। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, अर्शदीप सिंह, यूजी, जॉस बटलर, केएल राहुल, जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट और जॉर्ज हेजलवुड। ये मैंने आपको टॉप 10 एक्सपेंसिव प्लेयर्स बताए आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अपनी राय आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि किस खिलाड़ी के पीछे किस फ्रेंचाइजी ने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, क्या उतने पैसे खर्च करने चाहिए थे, क्या चूक हो गई या फिर सही स्ट्रेटेजी थी, आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो। और हम कल से, यानी कि मैं कल से एक टीम के ऊपर हम बात करेंगे, यानी कि हर टीम के ऊपर हम बात करेंगे, उनके पूरे स्क्वाड को हम ध्यान से देखेंगे, किन खिलाड़ियों को पिक किया, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी कमजोर कड़ी है, किस पे काम करना चाहिए था, किन खिलाड़ियों को पिक करना चाहिए था, और भी क्या अच्छे प्लेयर्स वो पिक कर सकते थे, किन खिलाड़ियों को पिक किया है, क्या उनके कॉम्बिनेशन सही बैठ रही है नहीं बैठ रही है, हर चीज पर चर्चा करने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। हर टीम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ लाऊंगा, यानी कि आप
आपको बताऊंगा, आपके लिए शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइक किए बिना मत जाइए दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे यहीं पे लेता हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।